क्या होता है, ठीक है। पहला बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, गौरव एक बार लीव करके वापस आओ, ठीक हो जाएगा। जिसका प्रॉब्लम हो रहा है वो लीव करके वापस आओ, ठीक हो जाएगा। जिसका प्रॉब्लम हो रहा है वो लीव करके वापस आओ, क्योंकि हम अभी लिख ही रहा है, ठीक है। नंबर 1, दिस इज रेप्लिका ऑफ पीएल अकाउंट। दिस इज रेप्लिका ऑफ पीएल अकाउंट। नंबर 2, ओनली रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल अपीयर। गौरव अब ठीक है आवाज? हाँ सर। हाँ, अच्छा। रेप्लिका ऑफ पीएल अकाउंट, रेप्लिका ऑफ पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट ऑफ पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट जैसा बनाया करते थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे, पहला बात। दूसरा, सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ दिखेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं दिखेगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग के लिए हम लास्ट क्लास में बता के दिया था कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में इनकम एक्सपेंडिचर जरूर आएगा, 101% श्योर है, प्लस विद बैलेंस शीट आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ। दैट मींस यू हैव टू मेक 3 अकाउंट टू गेट 6 मार्क्स। समझ में आया? 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा तब 6 मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब तो पहला बात है ये रेप्लिका है पीएल अकाउंट का। दूसरा बात है कि सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां दिखता है, ठीक है। अब नंबर 3, इसको बना के हम लोग को क्या मिलेगा? इसको बना के हम लोग को क्या मिलेगा? इसको बना के हम लोग को सरप्लस या फिर डेफिसिट, डेफिसिट मिलेगा। मतलब या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा इसको बना के। बात समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ता है, एक सेकंड को तो ओके। अच्छा, ये 3 लिख लेना। हाँ, ये 3 लिखो तो। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को हम समझा के दे रहा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है ये पहले जानो। इनकम एक्सपेंडिचर क्यों बनाना है वो जानना है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है वो जानना है,
ठीक है। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ तब बनाएंगे जब हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ रहेगा। जब क्वेश्चन में जब हमको ये नहीं दिया हुआ रहेगा तब हमको ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर बना के क्या निकलेगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट निकलेगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो ओपनिंग का निकलेगा उसको बैठाएंगे, प्लस सरप्लस हो तो सरप्लस, डेफिसिट हो तो डेफिसिट। समझ में आया। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। जिसको उतारना है उतार लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब एक खेल है वो समझना पड़ेगा, ठीक है, और हम जिससे पूछेगा वो हमको बोलना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? गौरव, गौरव, अमन, जायसवाल, अमन, लाइबिलिटी। कैसे? गौरव लायबिलिटी, अच्छा गौरव भी लायबिलिटी बोला। अच्छा आरजू, क्या होगा ये, लायबिलिटी या एसेट? सर एसेट है। क्यों एसेट है? सर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो एसेट ही होगा ना ऑर्गेनाइजेशन क्यों? के लिए, सॉरी कंपनी के लिए। क्योंकि ये एक इनकम है। हाँ हमें यस और मिलता नो? है वो, और इनकम हमें है, राइट। हम अगर और पे आउटस्टैंडिंग करेंगे तो मतलब, वो लायबिलिटी होता है। यस, शाबाश शाबाश शाबाश, सही है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब हमको मिलना था मिला नहीं, ये खेल हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब देना था दिया नहीं, राइट। हमको यहाँ हाँ पे ये इनकम है, लेकिन ये इनकम है बोल के ये एसेट है। तो ये हाँ सुन बता रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग को दिमाग में ये भी बैठना है कि 20 मार्क का एमसीक्यू आता है, ये सब क्वेश्चन हाँ बहुत कॉमन है। तो ये इसलिए जानना पड़ेगा, वहां पे लिख के रखो अपने पास। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, ठीक है। इसको ठीक करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिख लिया ना आउटस्टैंडिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन इज अ एसेट, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। देखो पहली बार बना रहा है, हम बहुत आराम से बनाएगा, ठीक है। लगे टाइम लगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन चीज को समझना होगा, और जैसे हम आज बना रहा है वैसे ही तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम, क्योंकि देखो बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा अपने को, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन करना होगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। पहले ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन को देख के हमको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, और बैलेंस शीट। सबसे पहले तुम क्या करोगे, हम बता रहा है आइटम पकड़ना शुरू करो, ठीक है। देखो अच्छे से क्या कर रहा है, हम बता रहा है अच्छे से। रिसीव साइड में आया हम, ठीक है। रिसीव साइड का टू ये है, ये ओपनिंग है या नहीं है, ये ओपनिंग है। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। उसी हिसाब से ये जो है कहा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये मेरा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये मेरा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब वेट, इधर देखो हम कर रहा है, जो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, हम लिखने का समय दिया था, तो ज्यादा हम क्वेश्चन दिखाएगा भी नहीं। और हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेगा, तो तुम लोग भी रफ में लिखते हुए जाना, ठीक है, रफ में लिखते हुए जाना।
हम दो बैलेंस शीट एक साथ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम रफली लिखेगा इसीलिए बोल रहा है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है। दिस इज माय लाइबिलिटी, दिस इज माय एसेट, दिस इज माय लाइबिलिटी, दिस इज माय एसेट, ओके। तो अब हम तुम लोग को क्या बोला, इधर आओ, ये जाएगा ओपनिंग में, ये जाएगा क्लोजिंग में, तो वैसे ही करके बैठाएगा। तो सर क्या बैठाएगा, ओपनिंग में बैठाएगा कैश, जितना ओपनिंग का बैलेंस है 4900 बैठा दिया, और क्लोजिंग का क्लोजिंग में बैठाएगा। क्लोजिंग का कितना है, वही कैश लिखेगा अपन, कितना है 32130। एवरी टाइम, देखो ये एवरी टाइम आएगा, ठीक है। कहा जाएगा, कौन सा आइटम समझ में आया, एवरी टाइम, क्योंकि तुमको हमेशा रिसिप्शन पेमेंट से ही बनाने देगा, राइट। तो रिसिप्शन पेमेंट से बनाने देगा, तो तुम हमेशा क्या करेगा, इसको ओपनिंग में डालेगा, इसको हमेशा क्लोजिंग में डालेगा। इतना तक किसी को डाउट है तो बोलो, इतना तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक है। आगे बढ़ रहा है हम, इसके बाद अब तुम्हारा काम क्या है वो बता रहा है। यहाँ ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, राइट, सब्सक्रिप्शन दिया है, और क्वेश्चन में नीचे ढूंढो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। ढूंढो पहले, इधर कहाँ है, ये रहा, ये सब्सक्रिप्शन एक है, ये तो लाइफ मेंबर ऑन डेट ईच ऑफ देम हु पेड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, और यहाँ ये है, सब लोग सब्सक्रिप्शन का फिगर निकालो, हम रुकेगा, रुकेगा, सब फिगर निकालो, हम जिससे पूछेगा वो बताएगा हमको। सब्सक्रिप्शन का फिगर निकालो, इसको देख, वही तुमको हर जगह काम करना है, फिर से बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला बात, तुम क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले यहाँ से क्या उठाएगा, सबसे पहले तुम उठाएगा यहाँ पे कैश, इसको और इसको क्लोजिंग में डालेगा, इसको ओपनिंग में डालेगा, ठीक है। ठीक है गौरव, हम क्या बोले बताओ, सॉरी घूम गया, क्या बोले हम गौरव, ठीक है देख लो कैसे होता है। अच्छा, इसके बाद में सब्सक्रिप्शन बैठाया, राइट। तो सब्सक्रिप्शन के लिए पहले नीचे चेक कर लेना पड़ता है कि क्या है, तो उसको एडलेस करके ये यहाँ दिखाना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ पे हम दिखाया कि सब्सक्रिप्शन हमको इतना मिला, एडवांस एट दी एंड है, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, राइट। तो अब हम क्या करेगा, जो जैसे लिखा हुआ है, जैसे एडवांस एट दी एंड, एंड है ना, तो एंड मतलब क्लोजिंग में जाएगा, ये ओपनिंग है मतलब ओपनिंग में जाएगा, ये क्लोजिंग है मतलब क्लोजिंग में जाएगा। तो तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा चीज कहाँ जाता है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है मेरा, ये एक एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट, राइट। तो एसेट में जाएगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज अ एसेट, ये क्लोजिंग में जाएगा। एडवांस एट दी एंड, एडवांस हमको मिलना, ये मेरा क्या है, लायबिलिटी है, ये कहाँ जाएगा, एंड में जाएगा, मतलब क्लोजिंग में जाएगा। तो उसी हिसाब से हम बैलेंस शीट में डाल दिया, जो जहां जाना चाहिए वहां वहां डाल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, अब डोनेशन का बात आया। ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन सिंपल डोनेशन है, राइट। सिंपल डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन अगर डोनेशन तुम्हारा फॉर क्लब हाउस होता, ये होता तो नहीं आता, क्योंकि वो क्या हो जाता, कैपिटल रिसीप्ट होता। समझ में आया बात मेरा, सनाहल समझ में आ रहा है ना। हम क्या बोला कि अगर ये डोनेशन लिखा है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा जरूर, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग होता तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में हम डालेगा, लेकिन उससे पहले नीचे रीड कर लो कि डोनेशन के बारे में कुछ बोला है या नहीं बोला है। नीचे कुछ भी डोनेशन के बारे में नहीं बोला है, तो डायरेक्टली यहाँ से उठाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में हम लोग लिखेगा बाय डोनेशन, बाय डोनेशन फिगर कितना आएगा 6000, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है आगे चलते हैं, ठीक है। एक आइटम हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मतलब हम चैरिटी शो किया और उससे हमको पैसा मिला,
ये जो प्रोसीड्स है ना, लिख के रखो कहीं पे, प्रोसीड्स मतलब पैसा मिलना, ओके, पैसा, प्रोसीड्स का मतलब पैसा, ओके, मतलब हमको पैसा मिला है चैरिटी शो करके, तो चैरिटी शो करके पैसा जो मिला है तो मेरा इनकम है, ओके। अब इसके लिए तुम कहीं पे ऊपर नीचे चेक कर लो कुछ है या नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट इसको इनकम में डालने का है, तो डायरेक्ट हम डालेगा बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कितना 16,200, यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां तक मेरा कहानी खत्म हो गया, ठीक है, हम लोग यहां तक कर चुके हैं। अब नीचे चलना है, देखो सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचा हम, तो फर्नीचर मेरा क्या है, कैपिटल एसेट है, तो फर्नीचर बेच के जो पैसा कमाएगा वो भी मेरा काम का नहीं है, लेकिन फर्नीचर बेच के जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आएगा। अब सर अब क्या बोल रहा है, हम बता रहा है, देखो इधर देखो, लिख लेना कहीं पे, ठीक है, प्लीज देखो, फर्नीचर, सपोजिंग करो ये क्वेश्चन में नहीं ले रहा है, हाँ, ये हम अपना पर्सनल ले रहा है, सपोजिंग करो क्वेश्चन में लिखा है कि फर्नीचर का बुक वैल्यू 1000 है, इसको हम सेल किया है 800 में, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 200 का लॉस हुआ है। तो अब मेरा ये डाउट है कि सर एक बात हमको बताइए कि कौन सा फिगर कहाँ आएगा, ठीक है, तो ये जो 800 सेल है ना, ये नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है, ये नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, हाँ, ये वाला पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर ये लॉस है तो एक्सपेंस में आएगा, अगर इनकम है तो प्रॉफिट में आएगा। तुम लोग ये कहीं पे लिख के रखो कि फिक्स एसेट बेचता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये आएगा कौन सा साइड में आएगा देख लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता है अपन, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, यहाँ बोला है फर्नीचर बेचा है कितने का, 1600 का, लेकिन फर्नीचर का दाम कितना है देखो, 4000 है, इसका मतलब 4000 का फर्नीचर था, उसको हम बेचा है 1600 में, तो जाहिर सा बात है हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सर कितने का लॉस हुआ है, अरे भाई कैलकुलेट करके देखते हैं ना, 2400 का लॉस हो रहा है, राइट, तो उस लॉस को हमको लिखना पड़ेगा, और लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस साइड में जाएगा, राइट, तो यहाँ पे हमको एक्सपेंस साइड में लिखना होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में 4000 माइनस 1600, अब इसको भी बंद कर देते हैं, फिर आ गया 2400, कंप्लीट, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक, बताओ प्लीज, कोई है जिसको कहीं पे डाउट है तो बोलो, हम बहुत आराम से चल रहा है, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, इसीलिए तुम लोग को बोल रहा है, कोई बात है तो बोलो। क्रिश समझ में आ रहा है? हाँ सर। गौरव तुम्हारा नेटवर्क ठीक हुआ अब? अमन जायसवाल कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, किसी को कहीं डाउट है तो बोलते रहना हमको, ठीक है। विजित बुझी पाइसा ने नाय सालोबा की बात डाउट होले मु खुदा, আচ্ছা হোমওয়ার্ক দিয়া নাই ডার্লিং তুমি, মোর বহুত দুঃখ লাগে রে ভাই, ইমান কষ্ট করো হোমওয়ার্ক नहीं दिया। अच्छा अब इधर देखो, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस आया, अब लाइफ मेंबरशिप फीस तुमको हम बोला था, आरिफ अनम्यूट कर बेटा, हाँ सर। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है सर कैपिटल है ना रेवेन्यू है, सर भूल गया सर। भूल गया बेटा जिंदगी खराब हो जाएगा, क्लास 12 पास नहीं कर पाएगा अगर भूल जाएगा तो।
इधर सुनो, ओए अरे, हाँ सर। रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव का डिफरेंस क्या है? अब बोलो, ये भी याद नहीं है, बोल। सर रेवेन्यू रिसीव जो बिजनेस करके जो पैसा कमाना होता है सर। हाँ, और कैपिटल रिसीव जो आपका एसेट बेच के जो एसेट पैसा बेच के कमाना आता है। अच्छा, हाँ सर। और रेवेन्यू रिसीव रेगुलर इन नेचर होता है, रेकरिंग होता है, हाँ या ना? हाँ सर। और रेवेन्यू रिसीव रेकरिंग इन नेचर होता है, और कैपिटल रिसीव नॉन रिकरिंग सर। हाँ, तो लाइफ मेंबरशिप फीस रेकरिंग है ना नॉन रेकरिंग है? सर नॉन रिकरिंग सर। हाँ, तो नॉन रेकरिंग अगर होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल होगा ना रेवेन्यू होगा? कैपिटल रिसीव सर। हाँ, और कैपिटल रिसीव इनकम एक्सपेंडिचर में आता है या रेवेन्यू रिसीव आता है? इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा रिसीप्ट आता है? सर अभी लिखा के दिया था हम, अभी सर रेवेन्यू रिसीव रिसीव आता है, तो कैपिटल रिसीव आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। हाँ, इतना में हालत खराब हो गया बाबू, पढ़ाई नहीं करेगा अब सही से पकड़ेगा, चिंता मत करो, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है तुम लोगों के साथ। क्या होगा, सम आधा होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? तो लाइफ मेंबरशिप फीस ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि ये जिंदगी में एक बार मिलता है, और तुम लोग को हम क्या बोला था, ये कैपिटल है। ठीक है, अब बात देखो, हमको मिला कितना, 9,000, यहाँ इसलिए नीचे दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसलिए दिया था, देयर आर 150 मेंबर लाइफ मेंबर ऑन दैट डेट, ईच ऑफ whom had paid इतना। लेकिन सर आप गलत पढ़ रहे हो। यस, गलत क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में हमको आधा अधूरा बात हम लोग पढ़ा, पहले यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ऑन 1/4/18, इसका मतलब 1/4/18, मतलब ओपनिंग डे में क्या था, क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग था इतना वैल्यू का, फर्नीचर था इतना वैल्यू का, और उसी दिन उन लोग का 150 ऑलरेडी लाइफ मेंबर थे। किस दिन? ओपनिंग के दिन। और वो लोग कितना रुपया दिया है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ लिखा है हैड पेड, हैज टू पे नहीं लिखा है, हैड पेड। हैड मतलब पास्ट टेंस है क्या नहीं? हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। इसका मतलब ये कब पेमेंट हुआ है? ये ओपनिंग में पेमेंट हुआ है। और ये जो बैलेंसेस हमको बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा ओपनिंग बैलेंस बोला है।